दोस्तों, मैं फराज मलिक एक बहुत ज़्यादा ख़ास जानकारी आपके सामने रखूंगा। ध्यान से आखिर तक वीडियो देखिएगा। लेकिन इससे पहले चुनाव की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड भी ये जानकारी है। गजबा हिंद के बारे में बात करूंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह सुबह जब वोट पड़ना शुरू हुए थे तो गजबा हिंद की बात कही थी। आखिर ये गजबा हिंद है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव की। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ। तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। आज जो चुनाव हुआ था, जिन सीटों पर ये ज्यादातर मुस्लिम बहुल्य सीटें थी और मुस्लिम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तकरीबन 73% मुस्लिमों ने वोट डाला है। ये आंकड़े जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। इसके अलावा एक खबर यह भी आई कि एक पोलिंग बूथ पर समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि साइकिल का बटन दबा रहे थे, लेकिन पर्ची जो निकलती है सामने से, वीवीपैट रखा हुआ होता है, उसमें बीजेपी पार्टी की निकल रही थी। यानी बटन साइकिल का दब रहा था, पर्ची बीजेपी पार्टी की निकल रही थी। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। सहारनपुर में बेहट के एक बूथ पर यह मामला सामने आया था। यही आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी कर दी है कि बटन साइकिल का दब रहा था और पर्ची भाजपा की निकल रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने एक आरोप यह भी लगाया कि जिन महिलाओं को कम दिखता है या जिनको नहीं दिखता है या ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों का वोट जो है वो कर्मचारी जो वहां पर बैठे हैं वो लोग डाल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने ये बड़े आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की है। फिलहाल आज दूसरे चरण की वोटिंग हुई और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोट डाले। आपको याद होगा जब पहले चरण की वोटिंग थी 10 फरवरी को, तो उससे एक दिन पहले शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इंटरव्यू जो उन्होंने ANI की एक पत्रकार को दिया था, और यह इंटरव्यू देश के हर एक चैनल पर दिखाया जा रहा था। तकरीबन 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू था। चुनाव से ठीक पहले मोदी जी आए थे, देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से आए थे ANI को इंटरव्यू देने, लेकिन सारा राजनीतिक मामला उस इंटरव्यू में देखने को मिला। आज भी जब दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ का ANI को दिया हुआ इंटरव्यू दिखाया जाने लगा बाकायदा टीवियों पर। हर चैनल पर योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे थे, ANI को वो इंटरव्यू दे रहे थे। अब अगर एक किसी चैनल को इंटरव्यू देते तो वो तो एक ही चैनल पर होता, लेकिन न्यूज एजेंसी जो ANI है उसको इंटरव्यू दिया जाता है तो वो सभी चैनलों पर दिखाया जा सकता है। सभी चैनलों पर दिख रहा था। सारी राजनीतिक बातें हुई। हिजाब वाले मामले पर भी योगी आदित्यनाथ बोले तो उन्होंने एक बात कही, ये सुनिए। इसके बाद इन्हीं की बात पर थोड़ी सी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। मैं स्पष्टता से कह सकता हूं कि गजबा हिंद का सपना कयामत के दिन तक पूरा नहीं होगा। ये किसने कहा? योगी आदित्यनाथ ने कहा। चुनाव चल रहा है, एक तरफ वोटिंग जारी है और देश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री गजबा हिंद जैसी बातें बैठकर कर रहे हैं ANI को, जो न्यूज एजेंसी बड़ी है उसके चैनल पर सभी जगह दिखाया जा रहा था। गजबा हिंद की बातें हो रही थी और लोग टीवी भी देख रहे थे। वोटिंग हो रही थी तो लोगों के दिमाग में क्या डालने की कोशिश कर रहे थे ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन गजबा हिंद के बारे में आप लोग जानते क्या है? पहली चीज ये समझने की है। हर कोई कहने लगता है सोशल मीडिया पर आकर कि अरे ये लोग गजबा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, ये होगा वो होगा। आखिर गजबा हिंद है क्या? बहुत कम शब्दों में, आसान भाषा में और मोटी मोटी बातें आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं कुरान और हदीस की बात ज्यादा करने लगा तो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को समझ में नहीं आएगा। हदीस में गजबा हिंद का जिक्र है और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि गजबा हिंद हो चुका है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध की तरफ से आकर उन्होंने हिंद पर हमला किया था, गजबा किया था। तो गजबा हिंद जो है वो हो चुका है और वो हुआ था जुल्म के खिलाफ। जो हमला हुआ था, जो गजबा हिंद हुआ था, वो जुल्म के खिलाफ हुआ था। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत टाइम के बाद जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उस वक्त में जाकर गजबा हिंद होगा। तो इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन गजबा हिंद को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं हमारे देश के अंदर, जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है जिनको पता ही नहीं है कि गजबा हिंद है क्या, उनको यह बताया जाता है कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं गजबा हिंद की, और ये लोग गजबा हिंद जब करेंगे तो ये सभी नॉन मुस्लिमों को मुसलमान कर देंगे, सबका धर्म परिवर्तन करा देंगे। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह जाते हैं कि ये लोग सबको मार देंगे, जितने भी हिंदू हैं सबको मार देंगे या फिर इनका धर्म परिवर्तन करा देंगे जब ये गजबा हिंद करेंगे मुसलमान। लेकिन गजबा हिंद उस वक्त भी जुल्म के खिलाफ हुआ था और कहते हैं कि शायद अब गजबा हिंद नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि होगा, लेकिन वो बहुत टाइम में होगा, जब कयामत करीब होगी, ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तब होगा। जिस तरीके से जिहाद को लेकर गलत फहमियां फैला दी गई हैं, जिहाद नाम सुनते ही जो गैर मुस्लिम है उसको लगता है अरे ये तो मारने काटने वाली बातें हो रही हैं। लेकिन जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। आप एग्जाम देने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करते हैं, घर बार चलाने के लिए मेहनत करते हैं, तो ये आप एक तरीके का जिहाद करते हैं। जिहाद शब्द जो है अरबी का शब्द है, इसका अर्थ है संघर्ष करना,
लेकिन ये जिहाद शब्द हमारे देश के जो नॉन मुस्लिम नौजवान हैं उनके दिमाग में ऐसा घुसेड़ दिया है कि जिहाद का नाम आते ही उनको मारने काटने की बातें याद आने लगती हैं। तो ये है गज़वा हिंद की असली हकीकत। बाकी अगर बात पूरी करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि हदीस और कुरान की बातें अक्सर थोड़ा सा उर्दू लफ्जों में कही जाती हैं तो उनके समझ में नहीं आएंगे। फिलहाल गज़वा हिंद हो चुका है, मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में उन्होंने किया था, लेकिन कुछ लोगों का इख्तिलाफ है कि गज़वा हिंद आगे होगा, लेकिन यह नहीं है कि किसी का धर्म परिवर्तन होगा या किसी को मारा काटा जाएगा। जुल्म के खिलाफ होगा, जुल्म को खत्म करने के लिए। जहां तक मैंने पढ़ा है तो यही है, बाकी अगर मैं गलत बोलता हूं तो कमेंट बॉक्स में बता देना और माजरत चाहता हूं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।